हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही दमदारी से कर रहे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। इसके हमने क्वेश्चंस लगा लिए हैं। इसमें एन पदों का योगफल वाला कंसेप्ट है, वो मैंने बहुत ही गहराई समझा लास्ट वीडियो, आप उसको देख लेना, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचे। 3 के 10 क्वेश्चन हैं, 10 पार्ट हैं। उसमें से हमने 8 कर लिए, मतलब 8 कर लिए, 2 रह गए, उनको पहले करेंगे, उसके बाद चौथा 5 में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, तीसरे का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास मैथ है एनसीईआरटी का, इससे क्वेश्चन लिख लिया करें, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से लिखें। 3 का 9th क्वेश्चन, 8 तक कर लिए तो 9 में आएगा। इसके बाद इसमें दिखाया, देखो a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192। तो हमें ज्ञात करना d का मान। क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बिल्कुल नई वीडियो आज ही देख रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो a क्या है d क्या है ना। इसमें काफ़ी 2-3 एक्स्ट्रा निकल गई है ना, तो उनको निकलने के, उनको वीडियो को देखेंगे आप तो समझ में आएगा। a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सार्वंतर है, ये n पदों का योगफल है। तो देखो s की वैल्यू दी है हमें और s की वैल्यू 192। इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस के 1 d इजकल टू 192। सही है। देखो n का मान 8 है, a का मान 3 है, इसमें लगा दो पूरे में, तो 8/2 ब्रैकेट ऑफ 2 × 3 प्लस n 8 माइनस 1 गुणा d का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इजकल टू 192। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार, यहाँ पे 4 आ गया, ये 2 3 6, यहाँ पे 6 प्लस 8 में से 7d इजकल टू 192। पहले 4 का भाग, पहले 4 का भाग लगेगा, 192 में 4 से भाग करेंगे, करो भाग, तो आगे चौथे 16 3 4 × 32 48 बार जाएगा। सही है। 6 उधर पहले माइनस होगा, तो 7d इजकल टू 48 माइनस का 6, कितना बचा? 7d इजकल टू 42 है ना, और 7 का भाग ले दे देंगे 42 में, 6 बार चला जाएगा, d बराबर 42/7, यानी आंसर आया हमारा 7 के 42 6। यही पूछा था हमें, ठीक है, डी का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप वीडियो को बंद करके और नोट कर लिया करो, ठीक है, कुछ भी कर लिया करो, आपकी इच्छा है। तो आप 10वां क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है l बराबर 28, s बराबर 144। 10वां क्वेश्चन है l इजकल टू 28 और s इजकल टू 144 और कुल 9 पद हैं, यानी n बराबर 9 है। n बराबर कितना है? 9 है। तो हमें a ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छी बात है, ये आ जाएगा। चलो देखो a कैसे आएगा, हम s का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। s बराबर हमें दिया है 144, तो इसी का फॉर्मूला लगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l। जब l दिया होता है तब हम इसको लगा लेते हैं, पता है, इसको मैंने बना के भी दिखाया था, a प्लस l कैसे बना, उसी फॉर्मूले से बनाया, जो लास्ट फॉर्मूला लगाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले से बनाया। तो देखो n का मान 9 लगाएंगे, 9/2, a ज्ञात करना है, a को ये रखेंगे, प्लस 28 बराबर 144। देखो इधर 9/2 है, दूसरे पक्ष में ले जाए 2/9 हो जाएगा, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, 9 का भाग हो जाएगा, तो रहेगा a प्लस 28 इजकल टू 144 गुणा 2/9 हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 से 144 कट जाता है हमारा, कितनी बार? 16 बार, 16 में 144, तो 16 दूनी 32, a प्लस 28 इजकल टू 32, 28 प्लस का उधर जाके माइनस का, a बराबर 32 माइनस के 28, कितने बचे? 2 आंसर आ गया। यही पूछा था मैं, a का मान पूछा था, 2 आ गया, ठीक है। हाँ सॉरी, 4 बचे, सही है। ये किया करो साथ में, तो पता चल जाएगा करें, इधर उधर हो जाता है। एक क्वेश्चन में भी हमसे भूल हो गई है, लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसमें हमने 17 में से 9 घटा के और 7 बचा दिया है, 17 में से 9 घटा के 8 बचेगा उसमें। तो हालांकि बच्चे यहाँ पे सही कर लेंगे, अगर भूल हो गई तो यहाँ पे कर लेंगे, फिर 32 में से 28 सबको पता है 4 बचेंगे, अगर 2 लिख गया इसका मतलब भूल हो गई है ना, कोई बात नहीं, चल जाता है, आगे बढ़ेंगे।
इसमें कोई आना क्या नहीं करता है, उसके तो राम ही मालिक हैं फिर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे मैं, ठीक है। तो हमें योगफल कितना प्राप्त करना है, 636 प्राप्त करना है, योगफल 636 प्राप्त करना है। हमें AP दिया है, AP हमारे पास 9, 17, 25, 9, 17, 25 डॉट 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 कितने पद लेने होंगे, मान लें माना n पद लेने होंगे, ठीक है, बस इतना ही दिया है। अब देखो हमें ज्ञात करना है n का मान, ज्ञात क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। a का मान कितना है आपको पता है, a का मान इसमें 9 है प्रथम पद, d का मान द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, 9 को घटाना 8 बचा, ठीक है। अब हम देखो जो दिया है हमारे पास उसी का फॉर्मूला लगा लें। हमें यहाँ पे दिया है s इक्वल टू 636 है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगा लें n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस का 1 d इक्वल टू 636, सही है ना। अब देखो कैसे हल करें, n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n तो हम ऐसे ही रखेंगे 2a का मान 9 प्लस n माइनस के 1 d का मान 8 ब्रैकेट ऑफ 1 636। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो n/2 ब्रैकेट 9 दूनी 18 प्लस 8 का n में 8n माइनस के 8 एकम 8 इक्वल टू 636, सही है। 18 में से 8 घटेगा तो 10 बचेगा, यानी n/2 ब्रैकेट ऑफ 10 प्लस 8n इक्वल टू 636, सही है। अब जो अंदर n/2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो n/2 में जब आप 10 में गुणा करेंगे तो ऐसे आएगा, प्लस n/2 का 8n में करेंगे तो इस तरह से लिखा जाए बराबर 636। 2 से करते काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे 2 पन्ना 10, 2 से इसको 8 4 बार, तो यानी 5n प्लस तो n स्क्वायर 4n स्क्वायर और बराबर 636। अब इसको द्विघात समीकरण रूप में लिख ले रहे हैं, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर अचर पद, तो पहले 4n स्क्वायर लिख लेंगे हम, फिर 5n यहाँ पे लिखा है, उधर तो 636 प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 636 बराबर 0। अब फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, इन दो संख्याओं पहले गुणा करते हैं, ठीक है। 636 का 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24 2 4 3 12 14 1 4 6 24 25 2544, ठीक है। तो हमें गुणा करके 2544 आने चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए, और घटा के 5, देखो ये लिखा है माइनस का चिन्ह घटा के 5, तो कौन सी संख्या होगी, तो ऐसे पता करना मुश्किल है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, इसके फैक्टर कर लिया करो। 2544 के ऐसे फैक्टर कर लो, तो करो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4, फिर करो, और 2 6 के बाद 2 3 6 2 6 के बाद फिर करो 2 से 2 3 6 और 2 एकम 2 2 8 16, फिर करो 2 से 2 एकम 2 2 15 10 2 9 18। अब 3 से काटो, तो 5 15 3 3 का 9, 53 कटता नहीं है, ठीक है। तो देखो गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 3 48 48 और 53, ये है बताओ 5 बच रहा है, 53 में से 48 घटेगा तो 5 बच जाएगा ना, सही है। तो 53 और 48, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं उसके बाद छोटी लिखते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 53 माइनस के 48 और यहाँ पे n प्लस माइनस 636 बराबर 0, n का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर 0। 1 2 3 4 इन दो को अलग कर लें, ये वाले दो को अलग कर लें, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन, n, तो n ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 4n, यहाँ पे बचा 53 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 12 कॉमन, 12 ले रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब मासा लेके दोनों का, ठीक है, नहीं तो फिर द्वारा लेना पड़ेगा कॉमन, तो 12 लेंगे तो 12 चौका 48 4n, ये तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 12 पन्ना 60 12 3 36 बराबर 0। हमारे कोष्टक में संख्या बराबर आनी चाहिए, 4n प्लस 53 4n प्लस 53, इनको कॉमन लेकर अलग लिख लेंगे ऐसे। इसमें बचेगा यहाँ पर n और माइनस के 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना, n माइनस 12 इक्वल टू 0। बस एक एक करके 0 के बराबर रखो, इसको तो रखने से कोई फायदा नहीं, क्यों माइनस का बचेगा ये, देखो ये 0 के बराबर रखो तो प्लस का 53 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4n बराबर माइनस का 53, ठीक है। तो 4 का भाग कर लेंगे तो n बराबर माइनस के 53/4। देखो ये तो माइनस का, ये तो मान्य नहीं है,
ये आंसर मान्य नहीं है। दूसरा रखेंगे n माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाए, n बराबर 12, ठीक है ना, 12 हो गया ना। तो यही है, पदों की संख्या कितने लेनी है, 12। ये जो 9, 17, 25 से ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते 12 पद लिखने पड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे तब हमारे 636 आए, ये मतलब इसका। अतः पदों की संख्या n बराबर 12, अतः पदों की संख्या n बराबर 12 होगी, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे वो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 तो हमारा लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद यानी ए का मान 5 है। अब प्रथम पद हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, सबको पता है, सभी चेक करने वालों को पता है, सभी टीचरों को पता है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, तो संकेत में लिखो, ठीक है। प्रथम पद अंतिम पद 45, एल का मान 45 है, अच्छा, और योगफल 400 है, एस की वैल्यू 400 है, योगफल 400 है। तो पदों की संख्या सारवंतर ज्ञात करो, यहाँ पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, पदों की संख्या को क्या कहते हैं n, और सारवंतर d ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हम हल करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, हमें जो दिया है उसी को पहले समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं। तो l दिया, पहले l से ही शुरू कर दे रहे हैं, l प्लस l इजिकल टू 45। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1d इजिकल टू 45। तो हमें इसमें केवल a का मान पता है और किसी का पता नहीं है, तो a का ही लगा ले रहे हैं, a प्लस n माइनस का 1d इजिकल टू 45। इधर प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस का 1 d इजिकल टू 45 माइनस का 5, कितना बचा 40। इसको हम एक समीकरण मान लें, क्योंकि आगे इसको हल नहीं कर पा रहे हैं, आगे इसमें कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कि हल हो जाए, तो हम दूसरा मान रखेंगे। हमें s का मान पता है, Sn बराबर भी पता है 400, ठीक है, 400 पता है। तो Sn का फॉर्मूला लगाना, ऐसा लगाएं जिसमें L आता है, दूसरा वाला, सेकंड वाला। तो हमारा होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l इजकल टू 400, सही है। तो n तो हमें ज्ञात करनी है, तो ये तो इसमें तो वैल्यू नहीं पता हमें, n/2। यहाँ देखो a का मान हमारा 5 प्लस l का मान 45 इजकल टू 400, ठीक है। तो 5 और 45 50, n/2 गुणा 50 इजकल टू 400। तो इसको मैंने काट लिया 2 से 25 बार, तो बचा हमारे पास n गुणा 25 इजकल टू 400। तो गुणा में 25 है, भाग में चले जाएंगे, n बराबर 400 बट्टे 25, 25 करो भाग, तो 25 से 25, 25 का 150 है, n बराबर 16। एक उत्तर तो ये आ गया, n का मान 16। n का मान उठा के समीकरण 1 में लगा दें, d का मान आ जाएगा, ठीक है। तो n का मान समीकरण 1 में, n का मान एक में, एक हमारा n माइनस 1 d इजकल टू 40, ये फॉर्मूला देखो, एक समीकरण हमारा n माइनस 1 d बराबर 40। तो n का मान 16 लगाते हैं यहाँ पे, 16 माइनस का 1 d इजकल टू 40। तो 16 में तो 1 गया 15, 15 d इजकल टू 40। 15 का जो गुणा हो रहा है तो उधर भाग में चले जाएगा, तो d बराबर 40 बट्टे 15, 5 से काटो इसको, है ना। तो 5 से 8 बार और 5 से 3 बार, तो 8 बट्टे 3, ये हमारा d का मान आ गया। दोनों आंसर आ गए, n पूछा था n का मान 16 आ गया, और d पूछा था तो d का मान 8 बट्टे 3 आ गया, ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 6वां करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, या फिर वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो, है ना। इन दोनों कामों में से जो जिस काम में आपको आनंद आए वो कर लिया करो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अब लिखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17, 350 है। प्रथम पद यानी ए का मान 17, अंतिम पद यानी एल का मान 350, ठीक है। तो सारवंतर नहीं, हाँ सही, सारवंतर 9 है, डी का मान कितना दिया 9। तो हमें इसमें पद कितने होंगे वो ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है पहले,
n कितना आएगा, और इनका योग ज्ञात करना, मतलब एस एन का मान ज्ञात करना है। फिर कितने पद आएंगे उन्हीं पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये इतना दिया सवाल है, दोबारा देख लें। वैसे यही है, कौन सा 6वां सवाल है, सही है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ से हल करते हैं। चलो देखो ध्यान से, जो हमें दिया है, मैं कई दिनों से समझाता आ रहा हूँ, जो दिया है उसी का लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाते हैं। तो एल का मान दिया हमें 350, तो इसी का इधर फॉर्मूला लगाए, वो होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी इक्वल टू 350। तो मैं फिर याद दिला दूं, एल और ए एन एक ही बात है। ए एन को भी एनवां पद कहते हैं, एल को भी अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, तो ए का मान मुझे पता है 17, यहाँ 17 लिखूंगा, प्लस एन का मान पता नहीं है, एन माइनस 1, डी का मान पता है 9 इक्वल टू 350। देखो ये डी का मान दिया, 17 प्लस का उधर ले जाओ, माइनस का होगा पहले, तो एन माइनस का 1 गुणा डी इक्वल टू 350 माइनस का 17। 350 में 17 घटाओ 17, तो 333, 9 का गुणा हो रहा है, पहले भाग करो तब कुछ होगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 333 में 9 से भाग करो, भाग 9 × 27 और 9 × 7 = 37, कितना आया यहाँ पर 37। ठीक है, तो इधर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 37 प्लस 1 कितना बचा 38। ठीक है ना, ये आंसर आ गया, एन बराबर 38। एन का मान आ गया। अब हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस के 1 d और ब्रैकेट 1। ठीक है, तो n का मान तो 38 लगाना है, a का मान 17 लगाना है और d का मान 9 लगाना है। लेकिन एक और इसमें जुगाड़ देखो, हमने इतना बड़ा फॉर्मूला, हम छोटा वाला भी तो लगा सकते हैं, सेकंड वाला a प्लस एल, क्यों a का भी मान पता है, l का भी मान पता है, l का मान भी पता है, a का भी मान पता है, इसी को लगा ले रहे हैं फिर। ठीक है, तो इसको छोटे वाले को लगा लेते हैं, s 38 इक्वल टू यहाँ पर 38/2, यहाँ पर 5 प्लस l का मान है 350। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको काटो, 2 से काटो 38 को 19 बार, 19 गुणा 355, 355। ठीक है, सही है ना। सही है, गुणा करो, गुणा करते इसमें 19 पन्ना 95, 9 19 पन्ना 95, 95 9, 9 5 14, 104, 10 हासिल है ना, 19 57, 57 10 67, 6 745। सही है, वैसे इतना दो देख लेना, 6वां वैसे मिला के ए का मान 17, अंतिम पद 350, सारबंतर 9, सही है। तो फिर तो सही है, फिर जोड़ घटाना थोड़ा देख लेना, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7वां कह रहा है हमारा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7, 22वां पद 149 है, यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। 22 पदों का योग क्या कहेंगे हम, S22। S22 तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, उसमें डी का मान 7, डी का मान क्या है 7, और 22वां पद 149, 22वां पद, 22वां पद क्या कहते हैं इसे, A22 कहेंगे, ये है 149। ठीक है ना, तो हमें इसमें केवल क्या ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है। ठीक है, बस इतना ज्ञात करना है, सही है। देखो बढ़ते हैं आगे, देखो A22 149 दिया, इसका अर्थ क्या है, A22 का अर्थ है A प्लस 21D, A प्लस 21D बराबर 149। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है 21D क्यों आया है, फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D होता है, तो 22 में से 1 घटाएं तो 21 बचेगा। सही, वैसे बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको पता है। तो A का मान तो हमें पता नहीं, लेकिन D का मान पता है, D का मान लगाओ, A प्लस 21 गुणा 7 इक्वल टू 149। ठीक है, 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 7 147 बराबर 149। ठीक है, 147 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर 149 माइनस 147, कितने बचे, A बराबर 2 बचा, A बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलो A बराबर 2 आ गया।
और डी का मान पता ही है, अंतिम पद पता ही है। तो अब हम S22 ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। S22 देखो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 और अंतिम पद वाला लगा ले रहा हूँ, सेकंड वाला फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। अंतिम पद पता L E एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे S की जगह पे क्या n की 22 लिखा जाएगा, 22, यहाँ पे 22/2 और यहाँ A का मान कितना आया 2 प्लस L का मान 149, सही है। तो देखो 2 से कट जाए ये 11 बार, यहाँ पे 11 आ गया, 11 गुणा यहाँ पे 149 2 151, ठीक है। 151 इसमें गुणा कर लें तो S22 की वैल्यू आ जाएगी 11 कम 11, 11 पन्ना 55, 56 5, 11 5 16, 16 161, ये हमारा S22 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8, हटाते हैं इसको, इरेज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8। हमें देखो इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने इतने। 51 पदों का योग यानी S51 ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है इसमें। दूसरा पद आप क्या लिखते हैं A2 बराबर 14 इसमें। तो A2 को क्या लिखोगे आप A प्लस डी बराबर 14, एक पहला समीकरण हो गया, ठीक है। और हमें दिया है फिर तीसरा पद A3 बराबर 18 है। तो A3 को क्या लिखोगे आप A प्लस 2D बराबर 18, ये समीकरण मेरा दूसरा, सही है। इतना हो गया। हमें ज्ञात करना S51 ज्ञात करने के लिए n का मान तो 51 पता है, लेकिन A और D नहीं पता है। तो AD हमारे इनको सॉल्व करके आ जाएंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व करें विलोपन विधि से। विलोपन विधि आपने सीखी इसलिए है ना, अच्छे सीखी, लास्ट तीसरे चैप्टर में सीखा है। तो तीसरे चैप्टर वाला हल करें तो समीकरण 1 से 2 को घटाना पड़ेगा, A से 1 कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। घटाओ A प्लस डी इजकल टू 14, यहाँ पर A प्लस 2D इजकल टू 18। घटाने का अर्थ है इनके चिन्ह बदलना, ऐसे बदल गए चिन्ह, तो A से क्या होगा कट जाएगा, A में 2D घटेगा, माइनस का D बचेगा, और 14 में से 18 घटेगा तो माइनस के 4 बचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, D का मान 4 आ जाएगा, D का मान 4। D का मान उठा के समीकरण 1 में लगा तो A का मान आ जाएगा, D का मान समीकरण 1 में। एक है हमारा A प्लस डी बराबर 14, तो D का मान के यहाँ पर कितना 4 उधर चला जाएगा फिर, तो A प्लस 4 इजकल टू 14, 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का होता है, A बराबर 14 माइनस का 4, कितना बचा 10, तो A का मान 10 आ गया, ठीक है। तो बस A और D के मान आ गए ना। बस अब एक S51 ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, SN वाला, SN इजकल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस n माइनस का 1D, ठीक है। लगाओ SN का मान 51 इजकल टू 51/2 ब्रैकेट ऑफ 2 गुणा A का मान 10, A का मान 10, ठीक है। 10 प्लस n का मान फिर 51 माइनस 1 गुणा D का मान कहाँ 4, सही है ना। आगे बढ़ो, तो S51 इजकल टू 51/2, ये बचा यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पे बचा 50 गुणा 4, तो 50 दूनी 50 चौका 200, तो 220 हो जाएगा। तो S51 इजकल टू 51/2, यहाँ पे हो गया 20 प्लस 5 चौका 20 मतलब 220 हो जाए, जोड़ेंगे तो 51/2, यहाँ बचा 220, 2 से काट दो इसको 110 बार, तो हमारे पास बचा 51 गुणा 10, 51 गुणा 110, बस गुणा कर लो, 11 कम 11, 11 पन्ना 55, 1 56, 5610 आ जाएगा, 51 पदों का योग पर 5610, सही है ना। ये आंसर आएगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो इसमें टाइम देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9वां। 9 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 7 पदों का योग समझते हो S7 का मान 49 है, ठीक है। और दूसरी बात, प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी S17 17 का 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब Sn ज्ञात करना है। Sn हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखो समझो, और कुछ नहीं दिया इसमें अब हमें कुछ भी नहीं, इतना ही दिया। तो S7 दिया 49, S17 289, Sn ज्ञात करना है। तो ये हमें इसलिए दिया है कि इनको हम सॉल्व करके थोड़ा बहुत यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं ए और डी के मान। ए डी के मान जो भी आएंगे, उनको हम Sn वाले फॉर्मूले में लगा लेंगे, तो हमारा Sn का योगफल आ जाएगा। n वहाँ पर रहेगा, उत्तर में n जरूर रहेगा, क्योंकि वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें 7 पदों का योगफल दिया था S7 = 49, तो लगाओ फॉर्मूला। कैसे लगता है, n/2 मतलब S/2, 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर n माइनस का 1d = 49, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 7 तो कट नहीं रहा है, यहाँ पर 7/2 दूसरे पक्ष में जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यानी यहाँ 2a प्लस n माइनस का 1d = 49 गुणा 2/7, ठीक है। 7 से 49 को काट देंगे, कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस का 1d = 7 दूनी 14। बस यहीं तक छोड़ो इसको, दूसरा समीकरण लिखो, इसको S17 वाले को लिखो, है ना। तो इसको हम समीकरण यहाँ पे 1 डाल देते हैं। दूसरा लिखो, हमें दिया S17 = 289, ठीक है। इसको भी लिखो, 17/2 n/2 2a प्लस n माइनस, सॉरी ये एक लाइन रहेगी इसमें, यहाँ पे 7 लगा सकते हैं, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 6d बचेगा, 6d, यहाँ भी 6d, ऐसे 6d = 14। अब सही है, भूल हो गई वहाँ पे n का मान 7 नहीं लगा पाए, ठीक है। अब सही है। अब आगे हल करो, इसको लिखो 17/2, यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर 17 - 1 और d = 289, सही है। यहाँ पर जो 17/2 उधर जाएगा, 2/17 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा फिर 2a प्लस यहाँ पर 16d, 17 में से 1 गया 16d = 289 गुणा 2/17, 17 से 289 कटेगा 17 बार, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 2a प्लस 16d = 17 दूनी 34, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। बस हमें समीकरण 1 और 2 हल करना है, और 2a मैच कर रहा है तो हल करना भी आसान है, ठीक है। बस केवल समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटाओ। देखो हमारा समीकरण 2a प्लस 6d = 14, ये दूसरा है 2a प्लस 16d = 34। घटा दो, देखो चिन्हों को बदलना होता है, घटाने का मतलब है चिन्हों को बदल जाए। तो 2a से 2a कट जाएगा, 6d में से 16d जाएगा, माइनस का 10d बचेगा, 14 में से 34 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, d = 20/10, 10 से भाग करो, 10 दूनी 20, d का मान 2 आ गया, d का मान 2, ये हमारा d का मान आया। d का मान उठा के समीकरण 1 में लगाएंगे तो a का मान आ जाएगा, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, 1 हमारा 2a प्लस 6d = 14, लगाओ 6 गुणा 2 है ना, तो 2a प्लस 6 गुणा 2 = 14, तो 6 दूनी कितने हो जाए, 12, 2a प्लस 12 = 14, 12 प्लस का उधर चला जाएगा, कैसे कितना हो जाएगा, 14 माइनस के 12 माइनस का, तो 2a = 2, 2 से भाग कर दो, तो a = 2/2, कितनी बार कटा, 1 बार, तो a का मान आ गया 1, a का मान आ गया, ठीक है। a का और d का उठा के कहाँ लगा दें, इस वाले में जो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ठीक है ना। अब लगाते हैं यहाँ पे, लगाओ देखो, तो Sn, n का मान तो इसमें रहेगा क्योंकि n का मान पता नहीं है, 2 गुणा a का मान 1 प्लस n
माइनस के 1 डी का मान कहाँ है 2, यहाँ पर 2 लगा लिया, सही है ना। इसको थोड़ा सा हल करो अब, तो n/2 यहाँ पर रहेगा 2 एकम 2 प्लस यहाँ 2 से गुणा करो 2n और माइनस का 2, तो 2 से 2 हट जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो रह गया अब n/2 गुणा 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा और n में गुणा हो जाए तो n स्क्वायर, Sn का मान आ गया n स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, Sn बराबर n स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप क्या कहते हैं वीडियो को बंद करके नोट कर लो, जो भी जिस काम में आपको आनंद आए, रुचि लगे, उसी को कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 10 हमारा कह रहा है, तो इसमें लिखा है दर्शाइए A1 A2 A3 से एक AP बनती है। AP इसने ऐसे बताया है, A1 है पहला पद, A2 है दूसरा पद, A3 है तीसरा पद, ऐसे 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 आगे चल रहा है, ठीक है। और AN भी है आगे, लास्ट पद कौन सा है AN, है ना। तो ये पद उसने इस तरह से फिर दर्शाया, पहला सवाल में लिखा है AN है वो इस तरह से है, कौन सा 3 + 4 है, ठीक है। और दूसरा सवाल है इसमें हाल ही, दूसरा सवाल है AN है वो है 9 - 5 है, 9 - 5 है, ठीक है, इस तरह से। तो हमें वो AP ज्ञात करनी है ना। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना, 15 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S15 ज्ञात करना, दोनों में, दोनों कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब S15, ये ज्ञात करना। तो ये तब आएगा तब A और D के मान पता होगा, है ना। तो A D के मान यहां से ज्ञात करें। पहला सवाल क्वेश्चन हल कर रहे हैं, यहां से देखो हमारा लिखा है AN का मान पता है 3 + 4n, तो n का मान हम 1 लगा रहे हैं, n का मान क्या लगा रहे हैं 1, तो यहाँ पे जब 1 लगाएंगे आप तो 3 + 4 × 1 यानी 4 एकम 4, 4 3 7, यहाँ पे 7 आ गए। A2 लगा रहे हैं 2 दूसरा, तो 3 + 4 × 2 कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8, 8 3 11। A3 लगा रहे हैं हम, तो 3 + 4 × 3 = कितना हो गया, 4 3 12, 12 3 15। देखो हमारा AP बना कि नहीं बना, AP बन गया, AP बना, पहला पद 7 फिर 11 फिर 15, ऐसे कहाँ तक 15 पदों तक, 15 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है ऐसे। तो इसमें देखो प्रथम पद मिल गया हमें, प्रथम पद 7 और D का मान 11 में से 7 घटाएं कितना बचेगा 4, और N का मान 15 पता ही है, बस हमें S15 ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 (2a + n - 1d), ठीक है। तो यहाँ पे S15 लगाएंगे, यहाँ 15/2 (2a), a का मान देखो कितना आया था 7, तो यहाँ पे 7 प्लस यहाँ 15 - 1 और गुणा d का मान 4, यहाँ पे 4 लगा, ठीक है। कैलकुलेट करो तो यहाँ बचा 15/2, कट नहीं रहा है, 7 दूनी 14 प्लस यहाँ रहेगा 14 × 4, है ना। तो देखो कितना बचा 15/2 गुणा, सॉरी यहाँ अब की बार लगाएंगे गुणा 14 प्लस कितने हो गए 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56, तो बचा हमारा 15/2 गुणा 56 14 जोड़ो 6 4 10 5 6 7 70, 70 2 से काट दें 70 को 35 बार, है ना 35 बार, तो 15 का 35 का गुणा हो जाए, ये 35 लिखा है, 15 35 का गुणा हो जाए तो S15 का मान आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 15 15 75 7 15 3 45 7 5 12 मतलब 525, हमारा पहला आंसर आ गया 525, ठीक है ना, पहला समझ में आ गया। अब ऐसे ही दूसरा ज्ञात करें, बिल्कुल सेम, n का मान पहले 1 लगाएंगे यहाँ पर, तो बचेगा मान 9 - 5 × 1 मतलब 9 में से 5 गया 4 बचा, फिर A2 ज्ञात कर लेंगे, तो 9 - 5 × 2, समझ रहे, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया माइनस का 1 बचा, फिर A3 ज्ञात कर लेंगे, तो 9 - 5 × 3, तो 5 3 15, 15 में से 9 गया माइनस का 6 बचा, तो हमारी AP बन गई, पहला पद 4 द्वितीय पद -1 -6 ... 15 पदों तक
इसका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है, 15 पदों तक। तो प्रथम पद क्या है इसमें, a का मान 4 और d का मान -1 में से ऐसे माइनस करो 4 तो माइनस का 5 आए। n का मान 15 हमें पता ही है, n का मान 15, बस S15 ज्ञात करना। तो Sn का फॉर्मूला लगा लें, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस का 1d ब्रैकेट बंद, ठीक है। लगाओ S15, यहाँ 15 लिखेंगे प्लस यहाँ भी 15 लिखेंगे, 15 बट्टे तो 2a, a का मान 4 प्लस यहाँ पे फिर 15 लिखेंगे, 15 माइनस 1 गुणा d का मान -5। देखो ध्यान से, n का मान 15, a का मान 4 ये वाला, d का मान -5। हल करते हैं इसको, 15 बट्टे 2 ब्रैकेट ऑफ, देखो 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 14, 14 गुणा -5, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 15 बट्टे 2 ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 14 पन्ना 70, ये 70 हो जाएगा। 70 में से 8 घटा दो, कितना बचा 62, तो 15 बट्टे 2 गुणा -62, ठीक है, -62। 2 से काटेंगे 62 को, 3 और 6 3 1 है ना, 2 3 6 2 1 2 सही, 31 बार। तो बचा हमारा 15 गुणा -31, 15 में 31 में गुणा कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा S15 इक्वल टू 15 एकम 15, 15 45 46 -465। दूसरा आंसर आएगा हमारा -465, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखो कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 10 तक हो गया, क्वेश्चन है इसमें 20 हैं, तो 10 क्वेश्चन रह गए, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे लेक्चर में 10 क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले लेक्चर में आगे वाले 10 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर लें, ठीक है। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ते रहो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, ठीक है। आप मेहनत से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, एग्जाम आने वाले हैं आपके, है ना, जनवरी निकलते फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। तो आप मेहनत से रिवीजन करो और अपना, ठीक है।